जी। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा जो मोबाइल नंबर है आपके स्क्रीन पर भी वो आ जाएगा, 8504978108। इस जी। नंबर पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप किया जा सकता है। व्हाट्सएप करके हम उससे टाइम ले लेंगे, उनको मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता भी हूँ। आपने बेलाडोना का जिक्र किया, तो बेलाडोना में क्या है कि जैसे सर्दियों में जनरली वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ। हम्म। जैसे ठंडी हवा के एक्सपोजर के कारण अगर कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं, चाहे वो जुकाम खांसी बुखार हो या फिर कोई अन्य परेशानी हो, तो हम्म। बेलाडोना उस पर तुरंत काम करती है। पसीने में अगर पानी पी लिया, और हम्म। पसीने में पानी पीने से एकदम पेशेंट को जुकाम लग गया है, गला हम्म। खराब हो गया, तो वहां पे डल्का मारा दवाई अच्छा काम करती है, रस्टॉक्स अच्छा काम करती है। अब सर्दी जाने वाली है और गर्मी धीरे धीरे अपना प्रकोप बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इस मौसम के दुराव के चलते जो है अधिकांश लोग बीमार पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सर्दी जुकाम और बुखार की, गले की खराश भी इसमें शामिल रहती है, और टॉन्सिल भी बढ़ा रहता है, और लोग खांसी भी इस दौरान आती है। तो इन सब मामलों को, सीजनल वायरल फीवर्स को हम कैसे देखें, इसका होम्योपैथी में कैसे उपचार हो सकता है, इन सब तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर विनोद से। डॉक्टर विनोद बौद्ध जी हैं। इनसे ही हम तफसील से जानेंगे कि इन बीमारियों से कैसे बचें, और इनके लिए जो है घरेलू और कारगर उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर विनोद बौद्ध जी। कैसे हैं सर? अच्छा हूँ सर, अच्छा बहुत सर, बढ़िया। बहुत। सर, अब पूरा मंच आपके हवाले है। आप बताएं, ऐसा क्यों होता है जैसे ही कोई भी सीजन बदलता है तो लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं? अमर जी, हम हमेशा जो है दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं अपने दुख के लिए। हम्म। मौसम के बदलने से अगर हम बीमार हो रहे हैं तो इसमें मौसम का कोई दोष नहीं है। जी। मौसम का तो काम ही है बदलना। हम्म। और भारत तो इस मामले में बहुत रिच है, यहाँ तो हमें बहुत बदलाव मौसम के देखने को मिलते हैं। हम्म। अगर हम बीमार हो रहे हैं मौसम के बदलाव के कारण, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कोई ना कोई कमी आ गई है, या हम्म। हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो दोषपूर्ण है, जिसके कारण मौसम का बदलाव हमको प्रभावित कर जाता है। जैसे अभी आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा कि मेरा गला थोड़ा सा अभी रफ हो रहा है, क्योंकि मुझे जी। भी जी। मौसम के कारण गले में हम्म। रफनेस और खारिश जैसा सिम्टम्स उत्पन्न हुए हैं। तो ये स्वाभाविक है, जब भी मौसम परिवर्तित होगा, हम सर्दियों से जब गर्मियों की तरफ आते हैं, तो जिनकी कफ की प्रवृत्ति है, हम्म। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत रहती है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कभी अस्थमा या टीबी की परेशानी रही हुई होती है, हम्म। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके अंदर कफ की प्रवृत्ति कहलाती है, हम्म। यानी कि ट्यूबरकुलर डायथेसिस। तो जी। इस टाइप के जो व्यक्ति हैं उनको जल्दी जुकाम खांसी हो जाना, गला खराब होना मौसम के परिवर्तन से, वो एक तरह से एलर्जिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। हम कैसे बच सकते हैं, इस बदलाव को किस तरीके से हमें आगे जाना है, क्योंकि मौसम तो हमारे लिए रुकेगा नहीं, वो तो जी। बदलेगा ही। तो उस बदलते हुए मौसम में हम स्वस्थ रहें, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति के पेशेंट हैं वो कैसे स्वस्थ रहें, तो उसमें यह है कि उस बदलाव के अनुरूप हमें हमारे शरीर को ढालना है। हम्म। जैसे ये लोग क्या करते हैं कि अभी बारिश होने वाली है, और बारिश से पहले खूब तेज गर्मी हुई है, तो गर्मियों में एकदम हल्के कपड़ों में आ गई कि हाँ अब तो गर्मी आ गई, और जैसे ही बारिश हुई थोड़ी ठंड पड़ी, तो ये जो सर्दी और गर्मी का जो आपस में मिक्सअप हो जाता है, इसके कारण खांसी होना, जुकाम होना, बुखार होना आम परेशानी है। तो पहले तो अगर कुछ ऐसा होता है, तो घर में जैसे हम लोग तुलसी के पत्ते और दालचीनी और बड़ी इलायची लौंग वगैरह, इसका कुछ काढ़ा बना के पी सकते हैं, जिससे राहत मिल जाती है। 24 से 48 घंटे में अगर राहत नहीं मिलती है, तो हमें चिकित्सक के पास में जाना चाहिए। हम्म। होम्योपैथी में
बहुत तरह तरह की दवाइयां हैं सिम्टम्स के आधार पर। कई पेशेंट को जैसे ऐसा लगता है कि जब वो खुली हवा में है तो नाक के अंदर हवा महसूस होती है, खुजली सी हम्म, महसूस होती है, या बंद कमरे में है तो अच्छा लग रहा है, और जैसे ही बाहर जाएंगे ठंडी हवा के प्रभाव में जैसे ही आएंगे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, खांसी शुरू हो जाती है। तो ये तमाम अलग अलग लक्षण है। किसी को ऐसा होता है कि अंदर बंद कमरे में ही परेशानी होती है, ओपन एयर में जाने से आराम मिल जाता है। हम्म। तो वहाँ होम्योपैथी की मदद लेने से हम इस बदलते बदलाव को ठीक कर सकते हैं और हमारी बॉडी उनके अनुरूप ढल सकती है। सर एक सवाल ये है कि होम्योपैथी ही क्यों? आज के दौर में जो है, जहाँ लोग प्रिफर करते हैं एलोपैथ में तुरंत आराम के लिए, वैसे समय में क्या होम्योपैथी उतना ही कारगर है जितना एलोपैथ? सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, दस्त हो, ये सब गर्मी के सीजन में या ट्रांस सीजन में जो है, ये अधिकांश जगह होती है। अधिकांश लोग इससे इसकी चपेट में आते हैं। तो वहां फिर वो सवाल आ जाता है कि लोग होम्योपैथी से ज्यादा एलोपैथ पर प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, और होम्योपैथ में क्या उस ढंग से तुरंत आराम देने की क्षमता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पहली बात तो यह है कि ये जितने भी चिकित्सा के साधन हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, और होम्योपैथी या अन्य और प्राकृतिक चिकित्सा या अन्य दूसरी जो जी। पैथियां हैं, ये सारी ही पैथियां मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हैं। हम्म। मनुष्य की इच्छा पे और उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस पैथी में अपने आप को सुलभ महसूस करता है, किस पैथी में लेने से उसको आराम मिलता है। रही बात ये कि एलोपैथी में ज्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि एलोपैथी के हॉस्पिटल डॉक्टर आसानी से उपलब्ध हैं, उसका हम्म। प्रचार प्रसार अच्छा है। दूसरा, इस तरह की भ्रांति भी है कि वो तुरंत आराम देती है। हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी जो इस तरह की जो acute डिजीज हैं, खांसी हम्म। जुकाम बुखार वगैरह जो है, इनमें तुरंत जीभ पे रखते ही आराम मिलता है। मेरे पास अभी इन दिनों में जो पेशेंट आ रहे हैं, बच्चे खास करके खांसी को लेके, वो हॉस्पिटलों में एक एक डेढ़ डेढ़ महीना दवाई खा ली है, दो दो तीन तीन डॉक्टर बदल लिए हैं, खांसी ठीक नहीं होती है। होम्योपैथी लेने से वो 12 घंटे में ही ठीक हो रहे हैं, तीन तीन घंटे में ठीक हो रहे हैं। हम्म। तो ये तो एक धारणा है कि ये दवाई धीरे असर करती है या इलाज लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है। रोग की प्रकृति कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। जी। तो ये जो बीमारियां हैं जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये तरुण रोग कहलाते हैं, अक्यूट रोग। हम्म। अक्यूट का इलाज तुरंत हो सकता है। बस ये है कि लक्षण जो है वो सही हो और चिकित्सक को लक्षण समझ में आ जाए, और उसके हम्म। अनुरूप अगर दवाई का चयन सही तरीके से हो जाए तो तुरंत बीमारी ठीक हो। हम्म। सर, खास करके इस सीजन में होने वाले सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सबके मामले में किन किन तरहों की दवाओं का उपयोग किया जाता है? ये मेरा एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल, मैं सवाल नहीं है, वो एक डिस्क्लेमर है। हम्म। हम लोग आपसी चर्चा के दौरान दवाओं के नाम पर केवल चर्चा कर रहे हैं। हम प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि आप वही दवा लें और वही दवा आपको सूट करेगी या फिर वो आपके लिए फायदेमंद होगी। इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप नजदीकी चिकित्सक से मिलें, उनसे परामर्श करके ही कोई भी दवा लें, चाहे किसी भी पैथी की दवा हो। हम केवल एक विमर्श के लिए, एक बातचीत के लिए, हम केवल ज्ञानवर्धन के लिए ये बात कर रहे हैं किन किन दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये जिन बीमारियों की हम अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इनके अलावा भी हम और हम्म। भी थोड़ा सा विस्तार से इस पे जानेंगे। हम्म। जैसे अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में पसीने में एकदम पानी पी लेना या धूप में चले जाना, जिसके कारण जो है हीट स्ट्रोक, जिसको लू लगना बोलते हैं, इस तरह हम्म। की शिकायत आमतौर पर गर्मियों में हम देखते हैं। हम्म। हैजा हो जाना, जिसमें उल्टी दस्त होना, चक्कर आने, ये सारे जो हैं सिम्टम्स हमको नजर आते हम्म। हैं। तो इनमें लू लगने में होम्योपैथी में जो दवाइयां हैं, जैसे एंटीमोनियम क्रूडम है, ग्लोनाइन है, और ब्रायोनिया है, इस तरह की जो मेन मेन दवाइयां हैं इनका उपयोग किया जाता है। पर ये सब दवाइयां लक्षणों के ऊपर निर्भर करती जी। है। ब्रायोनिया के पेशेंट को अगर लू लगती है तो ब्रायोनिया में उनको ड्राइनेस मिलेगी, हम्म। पूरा मुंह
हुआ होगा, व्हाइट कोटिंग होगी और पानी की प्यास तो होगी, लेकिन उसका इंटरवल बहुत ज्यादा होगा, काफी लंबे समय बाद बहुत ज्यादा हम्म, पानी, यानी 1-2 गिलास पानी पेशेंट हम्म, जो है मांगते हैं। दूसरा, मूवमेंट करने से, किसी भी प्रकार का मूवमेंट करने से लक्षणों में वृद्धि होती है। हम्म, फिर चाहे किसी तरह की बीमारी हो, अगर ये लक्षण उसमें मौजूद होते हैं तो वो दवाई देने से तुरंत आराम मिल जाता है। यहाँ तक कि इस तरह के ये जो मेडिसिन है, इसके जो पेशेंट हैं उसमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्डनेस वगैरह ये सारी शिकायतें मिलती हैं। एक हम्म, और मजेदार बात है, जी। लू में जनरली ग्लोनाइन जो दवाई है, ग्लोनाइन एक हम्म, मेडिसिन है जिसमें धूप धूप में जाने से जो लू लग जाती है, बुखार आना और तेज सिरदर्द होना, ये जो हम्म, सिम्टम्स आएंगे, वो दवाई देते ही, 3 खुराक देते ही लू के सिम्टम्स एकदम गायब होते हैं। जबकि हम्म, हॉस्पिटलाइज करने से बोतल चढ़ती हैं और तमाम तरह की चीजें होती हैं, 5-7 दिन में जाके पेशेंट रिकवर होता है। लेकिन हम्म, अगर होम्योपैथी में पता चल जाए और पेशेंट टाइम से पहुंच जाए तो बहुत जल्दी जो है रिलीफ देखने को मिलता है। सर, एंटीमोनियम क्रूडम जो जी, ये तो लू लगने वाली बात हो गई। सर्दी जुकाम सबके मामले में जो है किन तरह के दवाओं का उपयोग किया जाता है? जी, पसीने में अगर पानी पी लिया, और हम्म, पसीने में पानी पीने से एकदम पेशेंट को जुकाम लग गया है, गला हम्म, खराब हो गया, तो वहां पे डलका मारा दवाई अच्छा काम करती है, रस्टॉक्स अच्छा काम करती है। अभी जैसे बारिश, ये जो बारिश है ये ठीक नहीं है, इसमें अगर हम भीग जाते हैं और हम्म, भीगने के कारण अगर हमको खांसी जुकाम बुखार अगर कुछ हो रहा है, तो रस्टॉक्स नाम की एक दवाई है, उसका बड़ा अच्छा इसमें जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। हम्म, कईयों को गठिया का दर्द होता है, वो अगर बारिश में भीग भीग जाते हैं और उनको गठिया का दर्द में वृद्धि होती है, तो रस्टॉक्स देने से तुरंत आराम मिलता है। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिनमें अलग अलग लक्षण है। आर्सेनिक जो एक पॉइजन है, लेकिन जब उसको होम्योपैथी में पोटेंटाइज करते हैं तो बहुत एक वंडरफुल रेमेडी बन के तैयार होती है। हम्म, आर्सेनिक तो एक दवाई है जो हैजा में, सर्दी जुकाम खांसी में और भी अन्य प्रकार की जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं उनको ठीक करती है। बस उसका एक इम्पोर्टेंट लक्षण ये है कि उसको इनसिक्योरिटी रहती है और हम्म, पेशेंट रेस्टलेसनेस होता है मेंटली और फिजिकली। हम्म, दूसरा, प्यास जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में एक एक घूंट की प्यास लगती है, गला सूखता है। हम्म, ये लीडिंग सिम्टम्स हैं, इनके आधार पर आर्सेनिक का चयन होता है। हम्म। मैं एक बात यहाँ गौर करने के लिए अपने दर्शकों को बता दे रहा हूँ। होम्योपैथी में जो है एक ही दवा जो है कई मर्ज में इलाज होती है, कई बीमारियों में एक ही दवा का उसके पावर से, या होम्योपैथी की भाषा में इसे पोटेंसी कहते हैं, कितने पोटेंसी की दवा है, वो पोटेंसी के आधार पर एक ही दवा कई बीमारियों में काम करती है। इसीलिए बिना डॉक्टरी संपर्क के कोई भी दवा ना ले। नक्स ही है तो नक्स एक साथ कई बीमारी में काम करती है। एकोनाइट हो गया, रस्टक सभी डॉक्टर साहब ने बताया, बेलाडोना हो गया, ब्रानिया हो गया, मक्सोल हो गया, बहुत सारी तमाम तरह की दवाएं हैं। लेकिन एक ही दवा जो है, वही दवा कभी आपको सर्दी जुकाम में मदद करेगी तो हो सकता है वही दवा कभी आपके सर दर्द में आराम दे, और वही पेट दर्द में भी आराम दे दे। इसीलिए जो है बिना डॉक्टरी संपर्क के कोई भी इलाज या कोई भी दवा अपने मन से न लें। जी सर, आप कंटिन्यू करें अब। आपने बेलाडोना का जिक्र किया, तो बेलाडोना में क्या है कि जैसे सर्दियों में जनरली वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ, हम्म, जैसे ठंडी हवा के एक्सपोजर के कारण अगर कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं, चाहे वो जुकाम खांसी बुखार हो या फिर कोई अन्य परेशानी हो, तो हम्म, बेलाडोना उस पर तुरंत काम करती है। जी, अभी जो एक बात और आपने रखी थी कि होम्योपैथी जो दवाई है वो हम्म, एक ही दवाई बहुत सारे बीमारियों में काम आती है। तो हम्म, इसमें मैं दर्शकों को थोड़ा सा और विस्तार से ये बताना चाहूंगा जी, 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 कि होम्योपैथी में एक ही जो दवाई है, जब उसकी प्रूविंग की जाती है तो उसमें हजारों लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब हम्म, हम सल्फर का ही एक उदाहरण ले लेते हैं, सल्फर में करीब 2,500 से भी ज्यादा लक्षण है। हम्म, तो इसको शॉर्ट में अगर हम समझें तो एक सिंपल सी छींक से लेकर, जो जुकाम की एक छींक होती है उससे हम्म, लेके और कैंसर तक, इस बीच में जितनी भी तमाम बीमारियां हैं उन सब में हम्म, दवाई ये काम करती है। हम्म, और टेंशन से लेके पागलपन तक, हम्म, इस बीच में जितने भी जो तमाम मानसिक रोग हैं उसमें भी ये दवाइयां काम करती हैं। हम्म, इनकी अपनी अपनी एक अवस्था होती है, एक ग्रेड होती है, किस लेवल पे कौन से सिम्टम आ रहे हैं, कहाँ पे क्या दवाई देनी है,
ये एक हम्म। चिकित्सक का कार्य क्षेत्र है। जी चिकित्सक के कार्य क्षेत्र में पढ़ना ठीक नहीं है। जी जी जी, इसलिए मैं बार बार अपने दर्शकों से ये, अपने श्रोताओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई भी दवा अपने मन से ना लें, हाँ डॉक्टरी जी। परामर्श से लें। हमारे डॉक्टर विनोद जो हैं वो भी ऑनलाइन कंसल्ट देते हैं, आप उनसे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। सर आप कंसल्ट कहाँ देते हैं या ऑनलाइन का क्या आपका फी है, वो सब भी हमारे दर्शकों को बताएं कि, और साथ साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बताएं कि अगर जुड़ने की जरूरत हो तो वो आपसे सीधे संपर्क कर सकें। ये भी मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। जी जी। हमने आधुनिकता के इस प्रभाव में अपना विश्लेषण करना हमने छोड़ा है। हम्म हम लगभग जो है डिपेंड हो गए हैं, एक आश्रित हो गए हैं दवाइयों पर। कुछ हम्म भी अगर हमें होता है, जैसे बुखार हुआ या जुकाम होता है या कुछ भी होता है, तो हमें बहुत जल्दी होती है कि हम तुरंत कोई ऐसी दवाई ले लें, कोई ऐसा उपाय हमें मिल जाए कि एकदम जादू हो जाए। हम्म तो ये जादू कभी नहीं हो सकता है, हम्म क्योंकि रोग को हमें समझना है कि वो आया कैसे है। और हम हम्म बार बार अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो इसका हम्म मतलब है कि हमारे जीवन स्तर में, हमारे जीवन शैली में हम कहीं ना कहीं ऐसी भूल कर रहे हैं जो हमें बार बार बीमार कर रही है। और जो दवाई हम खा रहे हैं, कोई भी हम्म आप दर्दनाशक दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, या जो भी हैं, ये जो हम्म दवाइयां हैं आपके शरीर को क्षीण करती चली जाती हैं, हम्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती है। अभी बच्चे मेरे पास आते हैं छोटे छोटे, 5 साल से कम उम्र के, तो उन हम्म बच्चों में ज्यादातर एडिनॉइड की प्रॉब्लम, जैसे नाक के अंदर मांस बढ़ जाना, हम्म या हड्डी का टेढ़ा होना, महीने में 2-3 बार बुखार होना, जुकाम होना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। हम्म और जनरली मैं जब उनसे पूछता हूँ कि इनका बचपन से, जन्म से लेके अब तक का क्या हो रहा है, तो कभी हम्म निमोनिया की हिस्ट्री मिलती है, तो कभी ऐसा भी होता है कि वैक्सीनेशन के कारण भी ये जो है सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो हम्म हम जो है टोटली वैक्सीनेशन के ऊपर आश्रित हैं। और हम्म ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, डब्ल्यूएचओ चलाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चलाती है। मैं हम्म किसी प्रोग्राम के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये हमको व्यक्तिगत भी सोचना चाहिए कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम, हमारे पास में विकल्प हों। हम हम्म डिपेंड नहीं हो कि, या हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि हम अगर यही जो प्रोसेस है, एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट है, इसी को लेंगे तभी हम जो है इम्यून सिस्टम को हमारे को मजबूत कर सकते हैं। हम्म हमारे पास में विकल्प होने चाहिए, हम हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए विकल्प चयन की। हम हम्म होम्योपैथी से भी हमारे बच्चों को इम्यूनाइज कर सकते हैं, आयुर्वेद हम्म से भी कर सकते हैं, और अन्य कई प्रकार के साधन भी हैं। हम्म तो इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब हम जब मौसम के बदलाव में आगे गर्मियों में प्रवेश कर रहे हैं, तो एसी में ज्यादातर हम लोग काम करते हैं। एसी से हम्म जैसे हम घर की तरफ जाएंगे, बाहर निकलते हैं तो बाहर धूप है, तो सरद और गर्म का जो प्रभाव है वो हमको हम्म, कहीं ना कहीं करता है। हम जी भागते भागते आए, पसीना आया, या धूप से बाजार से घूम के आए हैं, और एकदम घर आ गए, फ्रिज में से बोतल निकाली, पानी पी लिया। हम्म फ्रिज में कोई आपने फल रखा हुआ है, तरबूज रखा हुआ है, और आप एकदम, बच्चा जो है स्कूल से आया धूप में, और फ्रिज में से तरबूज लिया और खाने लग गया। तो हम्म ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हमें थोड़ा सा बदलाव करना है। यहाँ अगर हम सजग हो जाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ना हमें हम्म दवाई खानी। हम्म ऑफिस से धूप से आने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए, थोड़ी देर हम्म रुकें, जब पसीना सूख जाए, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर आप नहा सकते हैं। पानी पीना है, पानी पी सकते हैं। तो ये छोटा सा बदलाव है, इसको कर लेंगे तो हम बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। अब एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा कि मेरे पास गांव से भी जो पेशेंट आते हैं, तो गांव में ज्यादातर मैं देखता हूँ कि दमे की प्रॉब्लम बहुत मिलती है। जी तो दमे की जब उनको शिकायत मिलती है, मैं उनसे जब उनकी केस हिस्ट्री लेता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है, आपने क्या किया था उससे पहले जब आपको ये परेशानी नहीं थी, तो हम्म हम खेत में पानी लगा रहे थे, और हम्म पसीने में जो है भीग गए, या बारिश में भीग गए, या हम्म हमने जो है आजकल तो वो हरा काला नीला पानी भी बहुत ज्यादा चल रहा है ना, ठंडा पानी, जी 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 जी, कोल्ड हरा ड्रिंक्स। पानी आता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है, हम्म उन्होंने और ज्यादा हालत खराब कर रखी है। हम्म और यंगर्स जो है वो एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर एकदम जहर पी रहे हैं, स्टिंग है, हम्म और कौन सी आती है वो रेड बुल वगैरह, पता नहीं क्या क्या उनमें
60 जी जी परसेंट जी। से ज्यादा कैफीन होता है। हम्म। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा मकसद केवल यही नहीं है कि मैं सिर्फ दवाइयों के बारे में ही आपको बताऊं। मेरा अवेयर करने का भी मकसद है कि हम हमारे जीवन शैली को किस तरीके से जी रहे हैं, हम ऐसे क्या काम कर रहे हैं कि जो हमें बीमार करते हैं। हम्म। एक सज्जन आए, उनको जो है बार बार यही जुकाम लगने की प्रॉब्लम थी, एलर्जिक डिजीज थी उनको। हम्म। थोड़ा भी ठंड गर्म होती है तो छींके चालू हो जाती है, नाक बहती है। मैंने उनसे पूछा तो दवाई दे दी। उसके बाद जब परहेज में मैंने बताया कि भाई आपको इन चीजों का थोड़ा परहेज करना है, तो कहते हैं साहब मैं एक दिन में 1200 रुपए की स्टिंग पी जाता हूँ। तो मैंने कहा आपको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, कोई पुरस्कार से पुरस्कृत होना चाहिए, ये तो बड़ी बात हो गई। क्या आप अपने जीवन के प्रति कितने लापरवाह हैं आप? थोड़ा सा अवेयर तो रहें कि जो आप पी रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी तो जरूरी है। कि हम्म। हमने टीवी में देख लिया कि स्टिंग पीने से और इतनी ताकत आ जाती है कि आप पानी में दौड़ने लग जाते हैं। हम्म। तो वो तो टीवी की लाइफ है, जो प्रचार कर रहे हैं उनको तो पैसा मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? हम्म। तो दर्शकों से मेरा केवल ये अनुरोध है कि हम अपने आप का विश्लेषण करें। हम जो जी भी खाएं, जो काम करें, थोड़ा सा विचार करें, फिर उस काम को करें, तो हमें कम दुख होगा, हम कम बीमार होंगे। और कोई जी। प्रश्न है तो पूछिए। नहीं, अब जो है आप अपना आपका क्लिनिक कहाँ है जोधपुर में, और वो क्लिनिक का एड्रेस भी बता दें, जो जोधपुर के आसपास के हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो आपसे वहां संपर्क कर सकें, या फिर जो ऑनलाइन आपसे संपर्क करना चाहते हैं किसी बीमारी को लेकर, वो कैसे संपर्क करें। आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, अगर कोई हमारे श्रोता वैसे आपसे बात करके परामर्श लेना चाहे तो कैसे होगा वो उन चीजों पर भी हमारे श्रोता हमसे ये सवाल हमसे अक्सर पूछे जाते हैं कि डॉक्टर साहब का नंबर बता दीजिए, कहाँ बैठते हैं ये बता दीजिए, कितना फीस है, कब से कब तक बैठते हैं। ये थोड़ी सी अपनी अपनी प्रारंभिक जो चीजें हैं वो बता दें जरूर। जी। मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है अलवर में ही, अलवर राजस्थान के अंदर। जी। मकान नंबर 391 है, अपना घर शालीमार, वो जो सोसाइटी है, हम्म। एक्सटेंशन नंबर 3, वहाँ पे है ये क्लिनिक। और जी। वहीं पर मैं जो है मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम पेशेंट देखता हूँ आप लोगों की सेवा में। हम्म। दूसरा, वीकली हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं गांव ढानी में, कस्बों में लोगों के बीच में जाकर। ये हेल्थ अवेयरनेस का हम कार्यक्रम करते हैं, हम्म। जिसमें उनके बीच में जाकर अ, उनको बताते हैं कि हमें किस तरीके से बदलाव करना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे खान पान में और हमारे रहन सहन में, जिससे कि हम बीमार ना पड़े। जी। और भी बहुत सारी बातों पर डिस्कस होता है, जैसे एग्रीकल्चर में जो आजकल पॉइजनिंग हो रही है, तो वहाँ हम्म। वहाँ मैं अक्सर यही कहता हूँ कि वो व्यक्ति ये क्यों भूल जाता है जो नकली दूध बनाता है ना। जी आजकल नकली दूध का बहुत ज्यादा वो चल रहा है। जी। तो नकली दूध जो बनाते हैं, उसमें रिफाइंड वगैरह, यूरिया वगैरह ये सब मिला के, तो वो जी। व्यक्ति क्यों भूल जाता है कि कोई उनके बच्चों के लिए भी, जिनके बच्चों को वो जहर वाला दूध पिला रहे हैं, उनके बच्चों के लिए भी कोई पॉइजन वाली सब्जियां भी तो उगा रहा है उसमें, रात को इंजेक्शन लगा दिया, सुबह गया बड़ा होकर तैयार हो गया। हम्म। तो उसमें भी हम थोड़ा सा अवेयर करते हैं पब्लिक को। जी ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा जो मोबाइल नंबर है, आपके स्क्रीन पर भी वो आ जाएगा, 8504978108। इस जी। नंबर पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप किया जा सकता है। व्हाट्सएप करके हम उससे टाइम ले लेंगे, उनको मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता भी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कई उड़ीसा के साथी हैं और यूपी के कई साथी हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, और उनमें हम्म। आप काफी अच्छे इम्प्रूवमेंट अभी, जब उनका केस में सफलता मिलेगी तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनका इंटरव्यू भी कराएंगे। जी जी, जरूर रही बात जरूर। रही बात फीस की, तो फीस ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कोई ज्यादा नहीं है, 300 से 500 रुपए के बीच में ही हम जो है इसमें रखते हैं। जी। और मेडिसिन जो होती है, जितना चार्जेस होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ज्यादा महंगी नहीं होती है, वो हम कोरियर कर हम्म। देते हैं। और जो हम्म। यहाँ आते हैं, अब एक साथी ने, दिल्ली के साथी हैं आपका, ये अपना चैनल देखते हैं अम्बेडकर नामा, हम्म। वो लोग तो दिल्ली से यहाँ पे आए थे। जी
और उड़ीसा के एक साथी हैं, वो लोग दशहरे पर आए थे रिजर्वेशन करा के, दोनों पति पत्नी। हम्म, उन्होंने फोन पे बात करी थी, वो आए, हम्म, उनका बड़ा मुझे अच्छा लगा, उनका वेलकम किया था। और उनके जी, केस में मुझे सफलता मिल रही है, वो भी काफी हम्म, खुश हैं उस चीज को लेकर। जी, शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विनोद को। होम्योपैथी में भी जो है सर्दी जुकाम बुखार और सीजनल बीमारियों की जो दवाएं होती है वो भी बहुत कारगर है। अपने थोड़े से रहन सहन को सुधार करके हम बीमार होने से बच सकते हैं। गर्मी से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी ना पिएं, इनसे भी हम बीमार होने से बच सकते हैं, गले की खराश से बच सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम बीमार पड़ जाएं तो कोशिश करें कि हम डॉक्टर के कंसर्न से ही कोई भी दवा लें। मैं आपको ये प्रीफर नहीं कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर विनोद से ही दिखाएं। आप आपको जहां जिनसे सुविधा हो रही है, लेकिन डॉक्टरी परामर्श से ही कोई भी दवा लें, चाहे वो किसी भी पैथी की हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, या फिर आपकी जो सुविधा अनुसार जो भी हो, लेकिन डॉक्टरी कंसर्न से ही दवा की का चुनाव करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर जुड़ेंगे किसी और बीमारी को लेकर। अभी जी। आज के दौर में जो है माइग्रेन की बीमारी सबसे ज्यादा हो रही है, टीन एजर्स भी इसके शिकार होते जा रहे हैं, तो हम अगले एपिसोड में माइग्रेन को खास करके कंसंट्रेट करके एक एपिसोड बनाएंगे जिसमें इसका इलाज और उपचार और बचाव की बात को हम ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद।